नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ सेंटिनल का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि मिस्टर ट्रास्क ने सेंटिनल प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें वो कुछ लोगों को ढूंढकर उन्हें नैनो टेक्नोलॉजी से सेंटिनल जैसी पावर देता है ताकि वो लोग उन लोगों को ढूंढ सके जो आगे जाके दुनिया के लिए परेशानी बनने वाले हैं। इन सेंटिनल्स ने अब तक ओमेगा रेड को पकड़ा है, लेकिन तभी इन सेंटिनल्स की टीम की एक नई मेंबर ड्रमफायर को ऑनस्लॉट दिखाई देने लगता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत बहुत साल पहले होती है जब ऑनस्लॉट ने हमला किया था। तभी ऑनस्लॉट को रोकने के लिए एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर आ जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस लड़ाई के बीच एक लड़की फंसी हुई थी जिसे बचाने के लिए विजन आता है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ड्रमफायर है। तभी विजन उसके पास आता है और कहता है कि आपको यहाँ से बाहर निकलना होगा, इसमें आपकी भलाई है मैम। जिस पर वो लड़की कहती है मेरा नाम पट्रिशा है ना कि मैम। तभी विजन पट्रिशा से कहता है यहाँ की सीलिंग टूटने वाली है, तुम्हें जल्दी करनी होगी। जिस पर पट्रिशा कहती है नहीं, मॉम ने कहा था कि यहाँ कस के बैठना। जिस पर विजन कहता है तुम्हारी माँ मर चुकी है, वो भी ऑनस्लॉट के कारण। मैं जानता हूँ तुम अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहती हो, पर मैं तुम दोनों को बाहर ले जा सकता हूँ। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम एक बड़ा सा सेंटिनल देखते हैं जिसके अंदर 3 सेंटिनल बैठकर जा रही थी। तभी सॉटूथ ड्रमफायर को चेक करती है, लेकिन तभी वॉयवर्ड कहता है उसे ठीक होने के लिए टाइम दो। मुझे पता है कि जब ये नैनोटेक शरीर में जाता है तो पूरा दिमाग हिल जाता है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तभी वहाँ लॉकस्टेप आता है और कॉलर लेकर कहता है इस बार हम जिसका सामना कर रहे हैं उसके गले पर यह बांधना होगा, तो मौका देखकर जल्दी उसके गले में बांध देना। हम अभी के लिए बगा ले जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो पूरे लोग चलाते हैं। इसका मतलब ये है कि टारगेट ने वहाँ पर कुछ बुरा किया है, इसलिए वो वहाँ की जेल में है। हमें इस टारगेट का एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है, इसलिए हमें चोरी छुपे घुसना होगा। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम सेंटिनल्स को देखते हैं जो उस म्यूटेंट को ढूंढने आए थे, लेकिन वो म्यूटेंट ही उन पर भारी पड़ने लगता है। तभी वो म्यूटेंट वॉयवर्ड को उठाकर फेंक देता है। ये देखकर वॉयवर्ड तुरंत सबको बताता है और तब हम देखते हैं कि ये म्यूटेंट हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि सेबेस्टियन शॉ यानी कि ब्लैक किंग है। तभी ब्लैक किंग वॉयवर्ड को उठाकर मारने वाला ही था कि तभी लॉकस्टेप अपने नैनोटेक से ब्लैक किंग पर हमला करता है और कहता है मैंने वॉयवर्ड को फाइल पढ़ने के लिए बोला था, लेकिन उसने नहीं पढ़ी और सीधा हमला कर दिया। मैं इस ब्लैक किंग को रोक रहा हूँ, पर इतना काफी नहीं है। सॉटूथ तुम जल्दी आ जाओ। जिस पर सॉटूथ कहती है मैं जितना हो सके उतना जल्दी आ रही हूँ। यहाँ हम ड्रमफायर को देखते हैं जो यूटिलिटी टनल में आ गई थी। यहाँ ब्लैक किंग लॉकस्टेप का नैनोटेक तोड़ देता है और फिर वॉयवर्ड का मुंह दबाने लगता है, लेकिन तभी वॉयवर्ड अपने शरीर को ही बॉम्ब बनाकर फोड़ देता है। यहाँ सॉटूथ दीवार तोड़कर आ जाती है और देखती है कि इतना बड़ा हमला करने के बाद भी ब्लैक किंग को कुछ नहीं हुआ था। ये देखकर सॉटूथ तुरंत वहां आने लगती है, तो वही ब्लैक किंग वॉयवर्ड को मारने जाता है, लेकिन तभी वहां सॉटूथ आती है और ब्लैक किंग को जोरदार पंच मारती है और दूर फेंक देती है। तो वही लॉकस्टेप इन सारे लोगों पे हमला कर देता है। यहाँ हम ड्रमफायर को देखते हैं जिसे नैनोटेक के कारण ऑनस्लॉट दिखाई दे रहा था। ये देखकर ड्रमफायर कहती है तुम यहाँ नहीं हो सकते हो, तुमने मेरी माँ को मारा है। ये कहते हैं ड्रमफायर ऑनस्लॉट पे फायरिंग कर देती है, लेकिन देखती है कि वो ऑनस्लॉट नहीं बल्कि कोई और ही था। जहाँ ब्लैक किंग सॉटूथ को गिराता है और उसका आर्मर फोड़ने लगता है और कहता है मुझे पता चल गया है तुम लोगों ने स्कूल का क्या किया, लेकिन मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि जब ब्लैक किंग सॉटूथ पे हमला कर रहा था तब सॉटूथ अपने आर्मर से वॉयवर्ड को बचा रही थी, लेकिन तभी पीछे से कोई आता है और ब्लैक किंग के सर पे अपना हाथ रखता है और तब हम देखते हैं कि ये हाथ रखने वाली ड्रमफायर थी। तभी ड्रमफायर ब्लैक किंग के सर पे अपना हाथ रख के उसे बहुत टॉर्चर करती है, जिसके कारण वो कमजोर पड़ जाता है। तभी लॉकस्टेप आगे आता है और ड्रमफायर से कहता है रुक जाओ, हमें कैदी चाहिए, लाश नहीं। यह सुनते ही ड्रमफायर ब्लैक किंग को छोड़ देती है और तब वहां पर सेंटिनल आता है ब्लैक किंग को पकड़ने के लिए। अब सीन शिफ्ट होती है और हम लॉकस्टेप को देखते हैं जो अपने बेटे से मिलने आया था, जो उसे बताता है कि लॉकस्टेप के छोड़ जाने के बाद उनका घर बिकने वाला था, इसलिए उसकी माँ ने किसी से मदद ली। जिस पर लॉकस्टेप पूछता है किससे, जिस पर वो लड़का कहता है उनसे जिनसे मांगना नहीं चाहिए। यहाँ हम ब्लैक किंग को देखते हैं
जो अब ग्रेमैल्किन प्रिजन में आ चुका है। तभी मिस्टर ट्रास्क ब्लैक किंग के सामने आता है और फिर कोरिना को कॉल करता है और कहता है, तुम्हें पता है मेरे पास कौन है? जिस पर कोरिना कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, तुम्हारे पास ब्लैक किंग आया है, पर उसके लिए तुम्हारी टीम को पूरी जगह फोड़नी पड़ी। जिस पर ट्रास्क कहता है, मैं तो यहाँ तुम्हें जानकारी देने आया था, उम्मीद करता हूँ कि तुम इससे खुश होगी। यह सुनते ही कोरिना कॉल कट करती है और फिर अपने साइंटिस्ट से पूछती है, पेशेंट कैसा है? जिस पर वो साइंटिस्ट कहता है, पेरीमीटर से पूछ लो। तभी पेरीमीटर उसे बताता है कि सब्जेक्ट नॉर्मल है और इस पर जो इम्प्लांट किए गए हैं उसका कोई असर नहीं पड़ा है। यह सुनते ही कोरिना कहती है, ठीक है, अब इस सब्जेक्ट को होश में लाओ। तभी हम देखते हैं कि कोरिना असल में एक कुत्ते पर प्रयोग कर रही है। यहाँ वो पेरीमीटर उस कुत्ते को जगाने लगता है। ये देखकर कोरिना कहती है, हमें भी ऐसे सेंटिनल प्रोग्राम चाहिए और इसकी शुरुआत इस कुत्ते से होगी। ये कहते ही कोरिना देखती है कि कुत्ता जाग गया था, लेकिन तभी उस कुत्ते के साथ गड़बड़ होने लगती है और वो अगले पल मारा जाता है। ये देखकर कोरिना को गुस्सा आता है और वो कहती है, यह कुत्ता मर गया तो क्या हुआ? एक और कुत्ता लाओ और प्रयोग शुरू करो।